रामायण की गाथा को कौन नहीं जानता। ये हमारे भारत देश का इतिहास जो है, चाहे वो रामानंद सागर जी की रामायण हो या फिर जापानीज हिंदी डब्ड एनिमे युगो साको की रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम हो, हम सब ने इसे दूरदर्शन या फिर पोगो पर एक बार तो जरूर ही देखे होंगे और हम सारे किरदार को बखूबी ही जानते होंगे। चाहे वो हमारे प्रभु श्री राम या फिर माँ सीता हो या फिर वो रावण हो। नहीं, मैं इस वीडियो में आदि पुरुष के बारे में अपनी कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, बल्कि मैं इस वीडियो में रावण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो काफी लोगों को नहीं पता है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रावण, जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में पराक्रमी, घमंडी, अहंकारी, राक्षस जैसे शब्द हमारे मन में उमड़ पड़ते हैं। पर क्या आपको पता है, रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, जिसने शिव स्तोत्रम लिखा था। उसने अहंकार में आकर के अपने वरदान में नश्वर इंसान को छोड़कर देवताओं, राक्षस, सांप और जंगली जानवर से हानि ना होने का वरदान मांगा था, जिसका अर्थ था कि ये सारे प्रजातियां रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही वजह थी कि बाद में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर श्री राम ने रावण का वध किया था। हम बचपन से ही रामायण को पढ़ते आए हैं, नाटकों में रामायण को देखते आए हैं, और हमें ये भी पता है कि किस प्रकार माँ सीता को रावण ने छल से साधु के भेष में आकर उनका हरण कर लंका ले गया था। पर अगर मैं कहूं कि माँ सीता का हरण कभी हुआ ही ना हो तो, और माँ सीता राजा जनक की बेटी नहीं बल्कि रावण की बेटी थी, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, दरअसल इसका लेख हमें रामचरितमानस के अरण्य कांड में मिलता है। इसमें यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार श्री राम को यह पता था कि रावण माँ सीता का हरण करने जरूर आएगा, तो इसके बचाव में प्रभु श्री राम अग्निदेव के छत्र छाया में माँ सीता को भेज देते हैं। माँ सीता तो चली गई, पर वो अपने पीछे अपनी परछाई छोड़ गई, जिसे माया सीता कहा गया है। यानी इसका अर्थ यह निकल करके आता है कि रावण जिसे बंदी बना करके ले गया था, वो असल में माँ सीता नहीं, उनकी परछाई माया सीता थी। और रावण से युद्ध करने का असल कारण धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त करना था। रामचरितमानस के लंका कांड में यह लिखा गया है कि युद्ध के बाद माँ सीता की अग्नि परीक्षा का असल कारण माँ सीता को वापस लाना था। कई लोग मानते हैं कि रावण बहुत ही महान था क्योंकि उसने माँ सीता को कभी हाथ नहीं लगाया था, पर रावण की असलियत कुछ और है। दरअसल वो तो शुरू से ही औरतों पर अत्याचार करने के लिए बदनाम था। हाँ, ये सच है कि माँ सीता को उसने कभी भी हाथ नहीं लगाया था, पर असल कारण कुछ और था। रामायण के उत्तरकांड अध्याय 26 के अनुसार जब रावण इस मकसद से निकला था कि उसे तीनों लोकों पर जीत हासिल करना है, तब स्वर्ग में उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली, जिस पर उसका दिल आ गया। फिर रावण ने रंभा के साथ जबरदस्ती किया। वास्तव में रंभा का विवाह रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के साथ होने वाला था। जब यह बात नल कुबेर को पता चली, तब उसने रावण को गुस्से में आकर के यह श्राप दे दिया कि जब कभी भी रावण किसी भी पराई स्त्री पर हाथ डालेगा, तब उसका सर फटकर बिखर जाएगा। तो माँ सीता को ना छूने का कारण रावण की महानता नहीं बल्कि नल कुबेर के द्वारा दिया गया श्राप था। पर फिर भी रावण इतना लालची था कि वो सीता माँ को पाने के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार था। रामचरितमानस के सुंदरकांड के अनुसार सीता माँ को 1 साल तक रावण ने मनाने की कोशिश की थी। माँ सीता जो राजा जनक की बेटी थी, जिनका जन्म धरती माँ से हुआ था। जब भी हम रामायण सुनते या देखते हैं,
तब तब ये बात हमारे कानों में जरूर पड़ती है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से माँ सीता राजा जनक को एक खेत में मिली थी और इसलिए उन्हें धरती माँ की बेटी भी कहा जाता है। लेकिन रामायण का एक और ऐसा संस्करण है जिसमें माँ सीता को राजा जनक की बेटी नहीं, ना ही धरती माँ की बेटी, बल्कि रावण की बेटी कहा गया है। दरअसल इसका जिक्र हमें जैन रामायण में मिलता है, जहां माँ सीता रावण और उनकी पत्नी विविधधरा माया की पहली बेटी थी। लेकिन ज्योतिषियों ने यह कहा कि माँ सीता रावण और उसके पूरे राक्षस कुल की बर्बादी का कारण बनेंगी, और इसी भय में आकर रावण ने माँ सीता को त्याग दिया और आदेश दिया कि माँ सीता को कहीं दूर छोड़ दिया जाए। और इसी प्रकार राजा जनक को माँ सीता एक वीरान जगह पर मिली थी। देखा जाए तो रावण सच में एक अच्छा राजा बन सकता था, उसमें वो सारी गुण थी, पर उसका अहंकार ही उसका मौत का कारण बना। इसलिए कहा जाता है कि गुस्सा और अहंकार इंसान को खा जाता है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही मेरा ये न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड विद दैट उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलना। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।